अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको निज़ामुल मुल्क जो सल्तनत सल्जूकिया का वजीर खास था के मतलब बहुत ही दिलचस्प इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, तो मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देखें। दोस्तों, निज़ामुल मुल्क तूसी सल्तनत सल्जूकिया का वजीर आजम था। इसने दो सल्जूकी हुक्मरानों अलप अरसलान और मलिक शाह के जमाना में नहायत कामयाबी के साथ हुकूमत का निज़ाम संभाला था। निज़ामुल मुल्क का असल नाम हसन बिन अली और लकब निज़ामुल मुल्क था। निज़ामुल मुल्क सुन्नी अशअरी था। वो तूस के एक जमींदार अली का बेटा था। पेशा वराना ज़बान फारसी थी। निज़ामुल मुल्क तूसी का जमाना 11वीं सदी ईस्वी का जमाना है। 408 हिजरी बाम तबक 1018 ईस्वी में तूस के एक छोटे से गांव रादकान में पैदा हुआ और बचपन से ही बहुत ज़हीन और कई खूबियों का मालिक था। अपनी जहानत से इंतहाई कम उम्री में कई अलूम पर अबूर हासिल किया। सल्जूकी अहद के वजारत उज़्मा के ओहदे पर फायज हुआ। ये अहद सल्जूकियों का दरख्शा यानी रोशन और चमक वाला अहद कहलाता है। अलप अरसलान जो एक मुजाहिदाना सिफत रखने वाला बादशाह था, ने अपने कमसन बेटे मलिक शाह को निज़ामुल मुल्क के सुपुर्द कर दिया ताकि वो इसकी तरबियत करे और असरी अलूम की तालीम के साथ साथ हुकूमत करने के ढंग भी सिखाए। सल्जूकी सुल्तान अलप अरसलान ने निज़ामुल मुल्क की सलाहियतों का अंदाजा लगाते हुए वजारत का मनसब इसके सुपुर्द कर दिया। इसने अलप अरसलान के अहद में ऐसे जवाहर दिखाए कि तहजीबो तमद्दन और अलूम फनून की हजारों शमें रोशन हो गई। इसने मुल्क के गोशे गोशे में मदारिस के जाल बिछा दिए और सबसे बड़ा और अहम मदरसा बगदाद का मदरसा निज़ामिया था। वो इसी मदरसे से अपने लिए इंतजामिया और अदलिया के लिए तरबियत याफ्ता अफराद हासिल किया करता था। इसके इल्मी व अदबी कारनामों की तावील फहरिस्त के साथ मजहबी और दीनी खिदमात भी पेशमार है और रिफाए अमा के कारनामे तारीखी हैं। इसकी तहरीर करदा किताब सियासतनामा को इंतहाई शोहरत हासिल हुई और इससे आज भी इस्तिफादा किया जाता है। इस किताब का तर्जुमा यूरोप की मुख्तलिफ ज़बानों में हो चुका है। इस किताब में इसने लिखा है कि हुकूमत कुफर के साथ बाकी रह सकती है मगर वो जुल्म के साथ बाकी नहीं रह सकती। ये एक ऐसी किताब है जिसमें इंसाफ, मौसर हुक्मरानी और इस्लामी मुआशरे में हुकूमत के किरदार पर गुफ्तगू करने के लिए तारीखी मिसालों का इस्तेमाल किया गया है। निज़ामुल मुल्क 1063 ईस्वी था 1072 ईस्वी अलप अरसलान के दौरे हुकूमत में और 1072 था 1092 ईस्वी मलिक शाह के दौरे हुकूमत में वजारत के ओहदे पर फायज रहा। निज़ामुल मुल्क ने अपनी मशहूर तसनीफ सियासतनामा में सल्तनत को कानूनी शक्ल देने के लिए एक जदीद नजरिए की बुनियाद रखी। इसके अलावा निज़ामुल मुल्क ने अपने बेटे अबुल फतह फरह अल मुल्क के लिए एक किताब दस्तूरुल वज़रा भी तहरीर की। तारीख के मुताबिक मलिक शाह अव्वल ख्वाजा हसन निज़ामुल मुल्क को ख्वाजा बुजुर्ग और पिदर माइनवी जैसे अलकाब से नवाजता था और ख्वाजा हसन को खास मुकाम हासिल था कि वो बादशाह के कमरा खास या आराम करने के कमरे में भी आमदरफ्त रखता था। तारीख के मुताबिक मलिक शाह अव्वल के दो बड़े बेटों दाऊद और अहमद जो इंतकाल कर गए थे के बाद तरकन खातून अपने बेटे महमूद जो सबसे कम सन था को वली अहद नामजद करवाना चाहती थी, जबकि ख्वाजा हसन निज़ामुल मुल्क तूसी ने तरकन खातून की मुखालफत की और ज़ुबैदा खातून के बड़े बेटे बरकिया राग को मलिक शाह अव्वल का जानशीन व वली अहद नामजद करने पर इसरार किया, जिस पर तरकन खातून की निज़ामुल मुल्क के साथ सर्द जंग शुरू हो गई और इसने अपने वजीर खास ताजुल मुल्क के साथ जोड़ तोड़ कर निज़ामुल मुल्क के खिलाफ साजिशें रचाना शुरू कर दी और इनको ओहदा वजारत से हटाने की कोशिशें शुरू की, मगर वो इसमें कामयाब न हो सकी। निज़ामुल मुल्क 10 रमजान 485 हिजरी बामुताबिक 1092 को अस्फहान से बगदाद जाते हुए हसन बिन सब्बाह के फदायीन हशाशीन के हाथों शहीद हुआ। ख्वाजा हसन निज़ामुल मुल्क की वफात के बारे में मुख्तलिफ कहानियां पाई जाती हैं। बहुत से तारीखदानों का कहना है कि एक दिन मलिक शाह अव्वल जो पहले ही वजीर मुमलिकत के खिलाफ होने वाली महल्लाती साजिशों से दिल बर्दाश्ता हो रहा था को वजारत से माजूल कर दिया और माजूली का हुक्म सुनने के बाद निज़ामुल मुल्क वापस अपनी जागीर या बगदाद जा रहे थे। बाज कहते हैं कि वो मलिक शाह अव्वल के हुक्म पर जरूरी काम से बगदाद जा रहे थे कि अचानक एक दरवेश ने इनसे दाद रसी चाही। शफीक व मेहरबान निज़ामुल मुल्क ने दाद रसी करने की खातिर इस दरवेश को करीब बुलाया
مگر وہ درویش کے روپ میں قلعہ الموت کی طرف سے بھیجا گیا ایک فدائی تھا جس کا وار خواجہ حسن نظام الملک کے لیے جان لیوا ثابت ہوا۔ خواجہ حسن نظام الملک صحت مند نہ ہو سکے اور خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی وفات پر پورا عالم اسلام اور بالخصوص رے شہر کے باشندگان غمزدہ و اداس ہو گئے۔ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ ان دنوں میں شیعہ سنی مناظرے منعقد ہوا کرتے تھے جن میں ملک شاہ اول اور نظام الملک توسی بھی بنفس نفیس شریک ہوتے تھے۔ خواجہ حسن بزرگ نظام الملک توسی کا قتل بھی اسی سلسلے کی کڑی تھا اور جس دن ان پر حملہ ہوا اسی دن ملک شاہ اول کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا، مگر ملک شاہ اول پر حملہ کامیاب نہ ہو سکا۔ نظام الملک توسی کا مزار ایران کے شہر اصفہان میں ہے۔ دوستو، یہ تھی ویڈیو نظام الملک توسی کے کردار اور حالات زندگی کے بارے میں، جس کا کردار ترکی کے نئے ڈرامہ سلجوق میں دکھایا جا رہا ہے۔ اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کمنٹس باکس میں ضرور دیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے میرے چینل اردو نالج کو سبسکرائب کیجیے۔